हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की है। इससे पहले मैंने जो डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट किया था, जिस डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था वो डिस्ट्रिक्ट डोडा था। और जिसने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ क्या है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है J&K यूनियन टेरिटरी का करंट टाइम में। किस लिहाज से? एरिया वाइज क्या है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसका टोटल एरिया कितना है? 7,737 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। 2019 से पहले जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था J&K स्टेट का वो था लेह, क्योंकि उस वक्त जो लद्दाख प्रोविंस था ये भी एक पार्ट हुआ करता था J&K स्टेट का। लेकिन आज करंट टाइम में क्या है कि 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, जिसके कारण J&K स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया। एक यूनियन टेरिटरी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी का नाम क्या है? लद्दाख। और आज जो लेह है ये पार्ट किसका बन चुका है? लद्दाख का पार्ट बन चुका है। और ये आज करंट टाइम में लद्दाख का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और साथ में भारत का भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2007 से पहले जो किश्तवाड़ और रामबन ये क्या थे? तहसील्स थी डिस्ट्रिक्ट डोडा की। लेकिन 2007 में क्या होता है? इनको अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है दोनों को। और उस समय जो सीएम थे J&K स्टेट के वो कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? डिस्ट्रिक्ट डोडा के सब डिवीजन भलेसा से बिलोंग करते हैं। और जिस गांव में उनका जन्म हुआ उस गांव का नाम है चंगा। दोस्तों, ये कुछ जियोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, इनको मैं स्किप कर रहा हूं कुछ क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट क्या अपना बॉर्डर रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है क्या ये अपना बॉर्डर रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है? तो आंसर है नहीं। और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किस किस के साथ अपना जो बॉर्डर है तो शेयर करता है? नॉर्थ में अनंतनाग है। नॉर्थ में क्या है? अनंतनाग में। ईस्ट में कारगिल, वेस्ट में डोडा और साउथ में चंबा। चंबा हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। कारगिल आपका जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसका डिस्ट्रिक्ट है। अनंतनाग कश्मीर प्रोविंस से बिलोंग करता है और डोडा किसका? मतलब जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये किश्तवाड़ है, यहाँ पे देख सकते हो करगिल है, ये डोडा है और यहाँ पे चंबा है और यहाँ पे क्या है? अनंतनाग है। दोस्तों, सबसे पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा आती रहे। किश्तवाड़ क्या है? एक हिली रीजन है, मतलब एक माउंटेनस रीजन है, लाइक लद्दाख एंड हिमाचल। मतलब लद्दाख यूनियन टेरिटरी और हिमाचल की तरह ये भी एक पर्वतीय इलाका है। कौन सा? किश्तवाड़, जो 234 किलोमीटर दूर है जम्मू से और 280 किलोमीटर दूर है कहां से? कश्मीर से। किश्तवाड़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। किश्तवाड़ कहां पे सिचुएट है? जो चिनाब रिवर है उसके बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। चिनाब रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? चिनाब रिवर ओरिजिनेट होता है बारालाचा पास से। और ये बारालाचा पास कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। एंशिएंट नेम ऑफ किश्तवाड़ क्या था? कश्तवाड़ा। एंशिएंट नेम क्या था? कश्तवाड़ा। और ये कहां पे मेंशन है? ये मेंशन है राजतरंगिणी में। और ये राजतरंगिणी जो बुक थी ये किसने लिखी थी? एक हिस्टोरियन था, एक स्कॉलर था, कल्हाना पंडित। उसने ये 13th सेंचुरी में इस किताब को लिखा था। किसने? कल्हाना
पंडित ने, और उसने कहाँ पे इसका जो एंशिएंट नाम है तो क्या बताया है, काष्ठवटा। आने वाले जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किश्तवाड़ merged with the state of J&K in 1821 when महाराजा रंजीत सिंह annexed it। मतलब जो किश्तवाड़ है ये merge कब हुआ, J&K स्टेट से 1821 में हुआ। ये पहले किसका पार्ट हुआ करता था, पार्ट हुआ करता था हिमाचल प्रदेश का, और जिसको एनेक्ट किसने किया, महाराजा रंजीत सिंह ने, और उसने क्या कर दिया, इसको जम्मू एंड कश्मीर में मिला दिया। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हैज 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज नेमली गुलाबगढ़, इंद्रवाल और किश्तवाड़। गुलाबगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा टाउन है जो किसके किनारे पे है, चिनाब रिवर के किनारे पे है। और आप सब जानते हैं चिनाब रिवर को बहुत सारे नाम्स दिए गए हैं। चिनाब रिवर को चंद्रभागा भी कहा जाता है, कृष्णा के नाम से जाना जाता है, अस्किनी भी कहा जाता है, रिवर ऑफ क्रेजी पीपल भी चिनाब रिवर को ही कहा जाता है। और इसके और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं जैसे चंद्रभागा है, और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। इश्कमती भी इसी को कहा जाता है, चिनाब रिवर को ही इश्कमती भी कहा जाता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये किसका पार्ट है, उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है। और यहाँ का जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कौन है, डॉक्टर जतिंदर सिंह। इसका मतलब जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज करंट टाइम में कौन है, डॉक्टर जतिंदर सिंह। किश्तवाड़ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया। मैं इसको आपको ऊपर बता चुका हूं कि एरिया वाइज जो है तो किश्तवाड़ क्या है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसका, J&K यूनियन टेरिटरी का। और लेह किसका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख के साथ साथ भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज के हिसाब से। JK17 जम्मू कश्मीर 17 या JK17 इज द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है जम्मू JK17 ये कहाँ का है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का ही है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी फाउंड इन अठोली सब डिवीजन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। मोस्टली जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है ये अठोली डिस्ट्रिक्ट में अठोली सब डिवीजन में पाए जाते हैं, ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं। और यहाँ भी किस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, मचेल में। पाउडर वैली फेमस फॉर सफेरी माइंस। पाउडर वैली किसके लिए फेमस है, नीलम की खान के लिए फेमस है। या इसको क्या कहा जाता है, पाउडर वैली को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ सफेर मतलब सफायरी कहा जाता है। चिनाब रिवर एंटर फर्स्ट इन J&K फ्रॉम संसारी नाला ऑफ चंबा। आप सब जानते हैं कि चंबा से जो चिनाब रिवर है ओरिजिनेट होता है, जो मतलब हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहां से ओरिजिनेट होता है, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करता है, एक तो लाहौल स्पीति है और दूसरा चंबा। और चंबा के संसारी नाला से ये जो जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर में क्या आता है, एंटर होता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, इंग्लिश, किश्तवाड़ी और भोटी लैंग्वेज को बोला जाता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का वो क्या है, 18/04। क्या है, 18/04 पिन कोड नंबर है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का। अर्लियर जो किश्तवाड़ थी तो ये एक तहसील हुआ करती थी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की। बाद में इसको किस में इंक्लूड किया गया, डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ एज ए तहसीली इंक्लूड किया। और आज करंट टाइम में क्या है, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है जिसको 2007 में क्रिएट किया गया है। यहाँ पे करेक्शन है, इसे आप ठीक कर सकते हो। 2007 में ये क्या बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल सब डिविजन्स कितने हैं, 4 हैं। किश्तवाड़ है, मारवा है, छात्रू है और अठोली। ये 4 जो सब डिविजन्स हैं ये किश्तवाड़ के हैं। टोटल तहसील्स कितनी हैं, 11 हैं। और जो तहसील्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किश्तवाड़, धर्मशाला, बंजुआ, नागसैनी, मालवा, वरवा, दक्षिण, छात्रू, मुगल मैदान, पाल्डर और मचेल। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ तहसील्स है किश्तवाड़ में। और ब्लॉक्स कितने हैं, 13।
एक्सक्लूड द्रवशाला, द्रवशाला को छोड़ के जो भी तहसील्स हैं ये ब्लॉक्स में भी इंक्लूड की जाती हैं। और इनके अतिरिक्त जो 3 और ब्लॉक हैं वो कौन कौन से हैं? इंद्रवाल, पलमाड़, ठाकरी, त्रिगाम। ठाकरी त्रिगाम है, ये भी क्या है? ब्लॉक की हैं। 2011 के हिसाब से जो लिटरेसी रेट था वो क्या है? 56% था। किसका? मतलब जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है उसका। और जो मेन हाईवे है वो है NH 44। यहाँ पे 58% लोग इस्लाम धर्म के हैं, 41% सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और 1% यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग भी हैं। दोस्तों किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दोनादी पावर प्रोजेक्ट, ये इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और जो दोनादी पावर प्रोजेक्ट है, दोनादी का मतलब क्या होता है? 2 रिवर्स, मतलब ये वो प्लेस है जहां 2 रिवर्स का जंक्शन है। एक रिवर डिस्ट्रिक्ट डोडा के सब डिवीजन भलेसा से आता है और दूसरा रिवर जो है वो कहां से आता है? वो आता है बंजुआ से, जो तहसील है किसकी? किश्तवाड़ की। और जिस प्लेस पे ये मिलते हैं उस प्लेस को क्या नाम दिया गया है? दोनादी। और वहां पे ही है दोनादी पावर प्रोजेक्ट। ड्यूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, राटेल और कवार, ये 4 के 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किसके ऊपर बिल्ड किए गए हैं? चिनाब रिवर के ऊपर बिल्ड किए गए हैं। राटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? तहसील द्रवशाला में है। बुरुसर और पक्कल डैम, ये 2 और पावर प्रोजेक्ट्स हैं किश्तवाड़ में। और ये किस रिवर के ऊपर बनाए गए हैं? मारूसिंदर रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, जो किसकी ट्राइब्यूटरी है? जो किसकी सहायक नदी है? रिवर चनाब की क्या सहायक नदी है। और जो बुरुसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या पावर प्रोजेक्ट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के नाम दिए गए हैं, आप इनको भी रीड कर सकते हो। लेकिन इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है कृष्णा मेहता। ये पहली वोमेन थी, किश्तवाड़ की ही नहीं J&K की आल्सो, मतलब जिसने क्या, जो मेंबर बनी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या बनी थी? सदस्य बनी थी। फर्स्ट वुमेन MP फ्रॉम J&K, पहली वुमेन थी जो MP बनी थी J&K की। और ये क्या थी? होम मिनिस्टर भी बनी है। और किस पार्टी से मतलब ये बिलोंग करती थी? वो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती थी। इसके अलावा आप कीर्ति भूषण शर्मा को पढ़ सकते हैं जो डॉक्टर थी, सतीश भंडारी सोशल वर्कर, अशोक कुमार शान जज, गुलाम अहमद टाक जज, चुन्नीलाल गोस्वामी एजुकेशनिस्ट था, सज्जाद अहमद किचलू पॉलिटिशियन, सुनील कुमार और गुलाम मोहम्मद सुरूरी ये दोनों पॉलिटिशियन थे। दोस्तों आप करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात। जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सरथल टेम्पल, जो कहाँ पे है? सरथल विलेज में। माता दुर्गा का ये एक टेम्पल है, कहाँ पे? सरथल विलेज में। गॉडेस दुर्गा टेम्पल, या जिसको मचेल माता भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? मचेल विलेज में है, जो एक तहसील भी है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की। सैफरून वैली, सैफरून मतलब क्या होता है? केसर होता है। और ये सैफरून वैली भी कहाँ पे है? किश्तवाड़ में है। और सैफरून पुलवामा में भी पाया जाता है। कहाँ पे? पुलवामा में भी पाया जाता। सफेरी माइंस, नीलम की खान जो कहाँ पे पाई जाती है? पाल्डर वैली में। नीलम कहाँ पे है? पाल्डर वैली में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क क्या है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क है J&K यूनियन टेरिटरी की। याद रखना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क क्या है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कहाँ की? J&K यूनियन टेरिटरी की। जब लद्दाख इसके साथ हुआ करता था तब क्या थी? हेमिस थी। और आज हेमिस किसका पार्ट है? लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसका पार्ट है, जो हेमिस नेशनल पार्क है। तो श्राइन ऑफ शाह असारुद्दीन बगदादी, इसकी ये जो श्राइन है ये कहाँ पे है? किश्तवाड़ में ही है। गौरी शंकर टेम्पल, कार्तिक स्वामी टेम्पल और सिंथन टॉप, ये भी आपको किश्तवाड़ में ही मिलेंगी। ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं ये भी किश्तवाड़ की ही हैं।
और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि रिलीजियस साइट है। देवीगोल टेम्पल, देवीगोल टेम्पल जो किसका है? माँ ज्वाला का टेम्पल है। और ये किस तहसील में पड़ता है? तहसील बहुजुआ में पड़ता है। और ये तहसील बहुजुआ किसकी है? डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की है। क्लिफ हंगर, क्लिफ हंगर क्या है? एक रोड है, वो डेडलिस्ट रोड विच कनेक्ट्स किश्तवाड़ विद हिमाचल प्रदेश। और जो किसको कनेक्ट करती है? किश्तवाड़ को हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करती है। J&K को हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करती है। क्लिफ हंगर रोड। दोस्तों ये दो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिनसे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो चंडी माता टेम्पल है जो कहाँ पे है? विलेज मचेल में है। और दूसरा सरथल माता का मंदिर है जो कहाँ पे है? सरथल गांव में है। जो चंडी माता का टेम्पल है यहाँ पे सबसे पहले विजिट किसने किया था? ठाकुर कुलवीर सिंह ने। कब? 1981 में। और बताया जाता है कि ये जो टेम्पल है ये उन्हीं ने ही बिल्ड किया था। फ्रॉम 1987 कुलवीर सिंह स्टार्टेड छड़ी यात्रा फर्स्ट फ्रॉम चिनोद टू मचेल। मतलब पहली बार यहाँ पे जो छड़ी यात्रा ली थी, होली मेस ली थी, वो किसने ली थी? कुलवीर सिंह ने ली थी। ठाकुर कुलवीर सिंह ने ली थी। कब? 1987 में। और कहाँ से ली थी? चिनोद भद्रवाह से ली थी। और कहाँ के लिए? मचेल के लिए। और ये मचेल कहाँ पे पड़ता है? पाडर तहसील में पड़ता है, पाडर वैली में पड़ता है। और जो तहसील है वो कौन सी है? मचेल है। और ये जो पिलिग्रिमेज है, ये जो यात्रा है, किस मंथ में जाती है? अगस्त मंथ में जाती है। आपको पता है कि यहाँ पे जो आइडल्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। मतलब जो प्रतिमाएं हैं कितनी है? 3 है इस मंदिर में। जो मचेल माता का मंदिर है वहां पे जो आइडल्स है वो कितनी है? 3 है। एक महाकाली को डेडिकेटेड है, एक महासरस्वती को, और जो तीसरी है वो महालक्ष्मी को। और जो मेन यहाँ की आइडल है वो कौन सी है? महालक्ष्मी है। जो मेन स्टेचू है वो कौन सा है? महालक्ष्मी का है। जो मेन मूर्ति है वो किसकी है? महालक्ष्मी की। महाकाली की जो मेन मूर्ति है वो कहाँ पे है? मिंदल में। मिंदल एक गांव है जिसको मतलब महाकाली इनका जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? मिंदल वाली माँ। और जो महासरस्वती है ये कहाँ पे है? ये है चित्तो गांव में, चित्तो विलेज में इसका टेम्पल है महासरस्वती का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिशोती वुडन ब्रिज। चिशोती वुडन ब्रिज, डेंजरस वुडन ब्रिज ऑन द वे टू मचेल। ये एक ऐसा ब्रिज है जो लकड़ी का बना हुआ है। और जब आप इसके ऊपर से जाते हो या जब इसके ऊपर से ट्रेवल करते हो तो ये बहुत ही जोर जोर से हिलता है, झूले की तरह ये काफी फास्ट हिलता है। The idols and pindi form of Chandika are famous for shaking their jewelry of their own without any wind force or any other shock and also flickering their closed eyes। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताया जाता है कि जो यहाँ पे आइडल्स हैं, जो भी प्रतिमाएं हैं, इनको जो ये गहने लगे हुए हैं बिना किसी विंड के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये हिलते रहते हैं। और जो पलके हैं ये आइडल्स उन पलकों को भी मतलब क्या करते हैं? झपकते रहते हैं। मतलब कभी क्या करना है, कभी इनको ओपन करना है, कभी बंद करना है। और ये फैक्ट है, ये बताया जाता है कि ये जो आइडल्स में जो गहने लगे हैं ये बिना किसी हवा के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये हिलती रहती हैं। और ये बहुत सारे यात्रियों ने इसको देखा हुआ है। मचेल टेम्पल कहाँ पे है? मचेल टेम्पल मचेल तहसील में है। जो तहसील किसकी है? किश्तवाड़ की है। अब जो सरथल टेम्पल है ये कहाँ पे है? द्रवशाला तहसील ऑफ किश्तवाड़। सरथल टेम्पल कहाँ पे है? द्रवशाला तहसील ऑफ किश्तवाड़। और ये सरथल टेम्पल की आप इमेज देख सकते हो। ये क्या है? अष्टदश भुजा माता मंदिर। अष्टदश भुजा माता मंदिर मतलब मदर विद 18 ओम्स।
मदर विद 18 ओम्स। और यहाँ पे किसको पूजा जाता है? दुर्गा माता को पूजा जाता है। यहाँ पे मुंडन भी किया जाता है छोटे बच्चों का। फर्स्ट हेयर रिमूवल ऑफ अ बेबी, जब कोई छोटा बच्चा होता है उसका फर्स्ट टाइम हेयर रिमूव करने हैं तो वो यहाँ पे किए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? मुंडन। बताया जाता है कि जो इसकी मूर्ति है, जो ब्लैक स्टोन आइडल है, वो कहाँ से ब्रॉट की थी? वो कश्मीर से लाई थी। कब? 14th सेंचुरी में। और जो सरथल यात्रा है ये किस मंथ में जाती है? जुलाई मंथ में जाती है। और डोगरा रूल में इस यात्रा को क्या नाम दिया गया था? सरकारी यात्रा। और 3 दिन की ये यात्रा होती थी। और डोगरा जब रूल था तो तब ये 3 दिन क्या रखते थे? हॉलीडे रखते थे यात्रा के टाइम। Black stone idol of Sarthal Mata was stolen in 2008 from the temple, but the idol could not be smuggled out of the area due to its weight and was recovered and reinstalled at the temple. मतलब बताया जाता है कि जो ब्लैक स्टोन आइडल है, जो काले मतलब पत्थर की मूर्ति है, उसको क्या किया था? मतलब टेम्पल से चुराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके वेट के कारण उसको वहां से नहीं लिया जा सका और उसको दोबारा से रिकवर कर दिया गया गांव में ही। और फिर से दोबारा से क्या किया गया? रीइंस्टॉल किया गया मंदिर में। सार्थल टेम्पल ऑफ गॉडेस दुर्गा कंस्ट्रक्टेड स्टार्टेड बाय राजा अघर देव एंड कंप्लीटेड बाय महाराजा हरि सिंह इन 1936। जो ओरिजिनल टेम्पल था सरथल माता का, वो किसने बिल्ड किया था? अघर ने बिल्ड किया था ओरिजिनल टेम्पल। और बाद में जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया महाराजा हरि सिंह ने। कब? 1936 में। वो टोटल किसका था? वुडन का बना हुआ था। लेकिन आज करंट टाइम में जो टेम्पल है वो वहां के लोकल्स ने बनाया है, जो ना तो वुडन का है और ना ही तो पुराना टेम्पल है। दोस्तों, किश्तवाड़ को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ सेफ्रॉन भी कहा जाता है। सेफ्रॉन किसको कहा जाता है? केसर को। इसको लैंड ऑफ सफेर भी कहा जाता है। सफेर किसको कहा जाता है? नीलम को। और लैंड ऑफ श्राइन्स भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी दरगाहें हैं, उनके नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा आती रहे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।